ये आंकड़े जिसमें 43% से ज्यादा 65 साल में मुस्लिम बढ़े, ये आंकड़े तो कम से कम आपको प्रफुल्लित कर देते होंगे। इसका रीजन ये कि पिछले दिनों काफी आरोप लगे कि भारत में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। कई बड़े लोग थे जिन्होंने कहा कि हमें यहां पे सेफ फील नहीं होता। कम से कम ये आंकड़ा उन लोगों को एक बहुत बड़ा जवाब है। नहीं, देखिए क्या है, आंकड़े आते भी रहते हैं और लगातार देखता भी रहता हूँ, लेकिन टोटल फर्टिलिटी रेशियो जो है इंडिया का वो भी आपको बताना चाहिए कितना है, और आइडल कितना होता है वो भी बताना चाहिए। पूरे भारत का आपने अपने इस जो पूरी रिपोर्ट चलाई है उसमें ये नहीं बताया कि भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है, बताइए। नहीं, आप बता दीजिए। पता कितना है? नहीं, मेरी चर्चा का वो टॉपिक ही नहीं। मेरी चर्चा का टॉपिक वो 43% आप मुसलमानों का देश में इजाफा होना, जनसंख्या बढ़ना, मेरा टॉपिक है। सुनिए, हाँ प्लीज। नहीं, तो जनसंख्या ही टॉपिक है, मुसलमान इस देश के ही है ना, इस देश से बाहर तो है नहीं। तो अब आप सुनिए पूरी बात। अभी SY कुरैशी साहब की किताब आई थी, पूर्व इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, पॉपुलेशन बाय मिथ। उसके अंदर बाकायदा डिटेल से इस चीज को एक्सप्लेन करा गया है कि किन आबादी वाले इलाकों के अंदर लोगों का टोटल फर्टिलिटी रेट बढ़ा है। जो हमारे खास तौर से शहरी इलाके हैं उसमें चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे अदर कम्युनिटी के लोग हो, वहां जो है TFR रेट लगभग आइडल 2 हो चुका है। बहुत सी जगह, बहुत से प्रदेश ऐसे हैं जिनमें टोटल फर्टिलिटी रेट जो है 1.8, 1.7 तक आ चुका है। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, वहां पे टोटल फर्टिलिटी रेट 2.3%, 2.8% के आसपास है। वो इसलिए है क्योंकि वहां पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है, अच्छे स्कूल्स नहीं है, अच्छी लर्निंग प्रोसेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा जो बेसिक रीजन होता है वो ये होता है, जिन जगह अच्छे हॉस्पिटल्स होते हैं, अच्छे स्कूल्स होते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम आपकी बात का सम्मान रखते हुए मैंने आपको इतना बोलने का मौका दिया। सैयद भाई ये बताइए, कम से कम ये आंकड़े तो आपको खुश करते होंगे कि देश में मुस्लिम जो है वो प्रताड़ित नहीं है, उनकी जनसंख्या बढ़ी, मतलब हमारे देश में फल फूल रहे हैं मुस्लिम समुदाय के लोग। मैं तो ये जानना चाह रहा हूं। नहीं, वो किसी के एहसान पर थोड़ी ना है। हाँ, हमको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ संविधान काफी है, लेकिन जो लोग संविधान पे जब हमला करते हैं, जो संविधान को खत्म करने और बदलने की बात करते हैं, तो देश के सभी नागरिकों को तकलीफ होती है। उसमें आप अकेले मुसलमानों को क्यों टारगेट करते हैं? और ये बात सच है कि इस देश के अंदर अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले बढ़ गए। मणिपुर आपसे नहीं देखा जा रहा है? मणिपुर तो एक बड़ी नजीर है ना, वहां पर क्या बाकी अल्पसंख्यकों का छोड़ दीजिए, मैं तो कहूंगा, मैं तो सिर्फ मुस्लिमों की बात कर रहा था। ठीक है, ओके सैयद जयवाद जी, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। प्रेम शुक्ला जी मुस्कुरा रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, आप लोगों ने कहा कि टाइम फ्रेम याद रखना बहुत जरूरी है, जिस टाइम फ्रेम में ये जनसंख्या वृद्धि हुई है मुस्लिमों की, तो क्या आप लोग सीधा आरोप लगाते कांग्रेस पार्टी पर कि उनके चलते ये हुआ, ये जो 43% का आंकड़ा बढ़ा, इसके लिए वो पहले की सरकार जिम्मेदार है? देखिए अनुराग जी, बहुत सीधी सी बात है। क्या ये सत्य नहीं है कि इस देश का मां भारती का विभाजन करने का जो कुकर्म हुआ वो धर्म के आधार पर, वो सत्य है कि नहीं है? और जिन क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी बढ़ी वही क्षेत्र भारत से अलग हुए, सत्य है कि नहीं है? और जिन क्षेत्रों में जो क्षेत्र भारत से अलग हुए वो इस्लामी राष्ट्र बने, ये सत्य है कि नहीं है? उन इस्लामी राष्ट्रों में शेष धर्मावलंबियों का धार्मिक उत्पीड़न हुआ और वहां से उनको पलायन करना पड़ा, या उनको धर्मांतरित होना पड़ा, या उनकी हत्याएं कर दी गई, ये सत्य है कि नहीं है? बांग्लादेश और पाकिस्तान में ईसाइयों की आबादी, जैनों की आबादी, बौद्धों की आबादी, पारसियों की आबादी, सिखों की आबादी, हिंदुओं की आबादी लुप्त प्राय हुई, ये सत्य है कि नहीं है? और जहां भी जब आपके पास अनुभव है कि आबादी का जैसे ही असंतुलन हुआ, इस देश का पूरी दुनिया में नस्ल के आधार पर विभाजन हुआ है, भौगोलिकता के आधार पर विभाजन हुआ है, भाषा के आधार पर विभाजन हुआ है, लेकिन धर्म के आधार पर विभाजन का दुष्कर्म अगर कहीं हुआ तो भारत का हुआ, और 2 देश बने और उन 2 देशों को मुस्लिम राष्ट्र बना दिया गया, ये सत्य है ना? वहां से हमारी हिंदू आबादी को, सिख आबादी को, जैन आबादी को पलायन करने के लिए या धर्मांतरित करने के लिए आप ये कह रहे हैं कि बेसिकली जो ये आबादी बढ़ी है, हिंदुस्तान में तरीके से बढ़ी और इसके पीछे कोई मंशा है? नहीं, वो यस मंशा है,
क्योंकि देखिए जो आबादी आप कह रहे हैं 2-3 उसके फैक्टर है आबादी बढ़ने के। सिर्फ फर्टिलिटी रेट उसका फैक्टर नहीं है, घुसपैठ भी उसका फैक्टर है और धर्मांतरण भी उसका फैक्टर है। 3 फैक्टर से आबादी बढ़ती है, एक टोटल फर्टिलिटी रेट से, दूसरा घुसपैठ से, तीसरा धर्मांतरण से। ये तीनों जो है और धर्मांतरण की शक्तियां जो है, धर्मांतर करने वाली शक्तियां जो है, वो यहाँ पर ये कौन बीच में बोल रहा है? मैं तो किसी के बीच में सैयद जवाद एक सुन लेना होगा ना, सुनना होगा ना सैयद जवाद, सबको सुनना होगा। क्यों बीच में बोल रहा है? ये क्यों बीच में? उनको सुन रहा था ना, उनके तर्कों को सुन रहा था। ये चिल्ला क्यों रहे हैं भाई साहब? ये चिल्ला क्यों रहे हैं? नहीं सैयद जवाब सुनना पड़ेगा प्लीज। हाँ प्लीज प्रेम जी कंटिन्यू। चिल्ला रहे हैं प्रेम सर कंटिन्यू प्लीज। क्यों चिल्ला रहे हैं? मनसुख मांडविया क्यों चिल्ला रहे हैं? फिर अजीब बात है सरकार के मंत्री भाई, क्यों चिल्ला रहे हैं भाई साहब? आप अपनी सरकार को झूठा क्यों चिल्ला रहे हैं भाई? ये क्या इनको हुआ? क्यों चिल्ला रहे हैं? क्यों चिल्ला रहे हैं भाई? बता रहा हूँ, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या बदतमीजी कर रही है? अनुराग जी बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? ठीक है ओके। अरे सैयद जवाद एक मिनट प्रेम जी मैं रोक रहा हूँ। इसमें भी घुसपैठ। सैयद जवाद जी प्लीज एक एक करके सुनना होगा। आप जब बोल रहे थे मैं खुद साक्षी हूं इस बात का, किसी ने कुछ नहीं कहा। नहीं ठीक है, सच और झूठ में सवाल पूछूंगा ना, उसके लिए मैं पूछूंगा, फिर आपके पास आऊंगा। सैयद जवाद आपके पास मौका रहेगा प्लीज, इसके बाद मुझे आवाज कम करनी पड़ेगी, इतना वक्त नहीं दे पाऊंगा ना मैं। प्रेम जी प्लीज कंटिन्यू। मुझे ये बताइए, क्योंकि आपके नेता गिरिराज सिंह हो, अमित मालवीय हो, ये खुलकर कह रहे हैं कि इसके लिए पहले की सरकारी जिम्मेदार है। मुझे जरा वो कनेक्शन बता दीजिए, फिर मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के पास जाता हूं। हाँ निश्चित तौर पे घुसपैठ किसके कार्यकाल में हुआ और श्री प्रकाश जायसवाल किसके कार्यकाल में, डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल के गृह राज्य मंत्री थे। उन्होंने आंकड़ा दिया कि 2.5-3 करोड़ जो है, 2.5 करोड़ से अधिक बांग्लादेशी मुसलमान भारत में घुसपैठ कर गए। ये सत्य है कि नहीं है? तो आप घुसपैठ जब करते बंगाल की सीमा, बिहार की सीमा पर घुसपैठियों ने डेमोग्राफिक चेंज किया है, ये सत्य है कि नहीं है? उससे जो है आप जब असंतुलन फैला है, उसका दुष्परिणाम बंगाल भी झेल रहा है, उसका परिणाम बिहार भी झेल रहा है। तो अगर आप डेमोग्राफिक चेंज घुसपैठ के माध्यम से कर रहे हैं, रोहिंग्या की घुसपैठ किसके कार्यकाल में हुई और रोहिंग्या की घुसपैठ के समर्थन में मेरे साथ वरुण पुरोहित है, बहुत समझे हुए प्रवक्ता हैं। नहीं सैयद जवाब प्लीज सैयद जवाब सबको बोलने नहीं दीजिए। प्रेम जी मैं आपके आरोपों पर जवाब लेता हूं। हमारे साथ वरुण पुरोहित है। वरुण जी क्या ये प्लान्ड तरीके से हुआ क्या? भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि जो पहले की सरकार थी वो इतनी सॉफ्ट थी कि आप लोगों ने जो डेमोग्राफिकल चेंज हुए उस पर ध्यान नहीं दिया। रोहिंग्याओं के घुसपैठ, बॉर्डर पार से जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ, ये सारी चीजें जिम्मेदार हैं जिसके चलते एक पर्टिकुलर धर्म विशेष की जो आबादी है वो 43% बढ़ी है 65 सालों में। अनुराग सिंह जी, अपने पूर्वजों पे प्रश्न उठाना बहुत आसान बात होती है। जिसने रगड़ाई मेहनत नहीं की, आराम से रोटी खाने को मिल रही है, वो कुछ भी प्रश्न उठा सकता है। इनका आजादी में कोई रोल नहीं है। आजादी के भारत में बार बार करते हैं ऐसा वैसा प्रश्न उठाते रहते हैं। ये अटल जी को भी उसमें कटघरे में करते हैं, उनकी सरकार को भी। ये देखिए आप, इनकी सबसे बड़ी बात। उसके अलावा मैं जो कहना चाह रहा हूँ, ये जो टाइमिंग है, टाइमिंग पे प्रश्न इसलिए है कि आचार संहिता लागू है पूरे देश के अंदर। ऐसी कोई ये रिपोर्ट नहीं थी जो डिफेंस से संबंधित हो, देश को ऐसे संकट में आ रहा है जो इस समय ऐसी कोई रिपोर्ट जारी करनी थी। फिर 10 साल से करके आ रहे थे, रिपोर्ट जारी कर रहे थे, 10 साल तक बैठे आंकड़े इकट्ठे कर रहे थे। चुनाव आएगा, जो फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में लो वोटिंग टर्नआउट हो गया, इससे घबरा गए, इसलिए हिंदू मुस्लिम वरुण जी ठीक है, मैं कह रहा हूं कि आप टाइमिंग को लेकर सवाल उठाइए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप इस रिपोर्ट को थोड़ी झुटला सकते हैं जिसकी सच्चाई है कि 43% एक पर्टिकुलर धर्म विशेष बढ़ा। मैं कह रहा हूं आप भी देश में बहुत पुराने समय से रहे हैं, आपने सरकारों को काम करते हुए देखा। वो नारा याद होगा सर, हम दो हमारे दो, एक वर्ग विशेष ये कहता था, एक कहता था हम 5 हमारे 25। तो ये क्या उसके तहत आज इतनी बढ़ गई क्या आबादी? मेरी बात तो पूरी हो जाने दो आप। मैं बीजेपी की तो बात करता हूँ, फिर आपकी बात तो आप रिपोर्ट दिखा ही रहे हो। जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करते हैं, लाए क्या 10 साल में? नहीं लाए। अब चुनाव में याद आ रही है, जाके कर लेते ना चुनाव से पहले, जब जैसे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा फटाफट कर, ये भी ला देते, नहीं ला पाए। देखिए ये इनका एक एजेंडा है कि 5-5 साल में कभी मथुरा मंदिर लाएंगे, कभी राम मंदिर, ऐसे इनके कपोल कल्पित एक अंदर वो इमेजिनेशन है। जनसंख्या पर बात हो रही है आज, राम मंदिर जन्मभूमि, इस पर होगी चर्चा आगे। जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं 50 साल पहले कांग्रेस पार्टी का विजन था जब नसबंदी लाए संजय गांधी, जब इमरजेंसी